फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये तीसरे दिन का वीडियो है और हम लोग तीसरे दिन मतलब आज शाम को हम लोगों को वापस आना है। तो ये लास्ट दिन है और वैसे तो हमें जाना था आगरा, लेकिन फिर पापा की वजह से नहीं जा पाए थे क्योंकि पापा थक जाते हैं और फिर उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि यहाँ भी रह गया था कुछ घूमने के लिए, तो फिर सोचा चलो यहीं कर लेते हैं। और हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश के मंदिर। तो वहाँ इसी से मतलब यमुना नदी को पार करके जाना पड़ता है, तो स्टीमर जिससे जा रहे थे हम लोग। और ये यमुना नदी है, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए सारी नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, कोई भी अच्छी नहीं रही हैं, चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, जो भी हैं। और आप इसको तो देख ही रहे हैं, इसका तो टाइटैनिक वाला सीन चल रहा है। और ये बस अपना अलग इसका चलता रहता है कुछ ना कुछ। और ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोग जो आनंद ले रहे हैं नाव पे बोटिंग का। और हम लोग ये एक आश्रम था वहाँ पे, तो वहाँ पे रोकी थी उसने दर्शन के लिए बोट वाले ने। ये तय कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ जितने भी जगह होगी ना, तो सब जगह उतारेंगे और फिर इसके बाद बिठा के फिर ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे कोई आश्रम था, मतंग ऋषि का, पता नहीं कौन से ऋषि का, मैं भूल गई हूँ। हाँ, दुर्वासा ऋषि। ये दुर्वासा ऋषि हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, उनकी झोपड़ी बनी हुई है। तो उनके दर्शन करवाने के लिए इसने रोकी थी। वहाँ पे मोर भी थी, आपने देखा था। और ये पहुँच गए हैं हम द्वारकाधीश के मंदिर में। तो यहाँ पे क्या था कि अभी फ़िलहाल जब हम लोग पहुँचे हैं ना, तो भीड़ तो सारी पहुँच चुकी है, लेकिन अभी पट बंद थे और पट खुलने में 20-25 मिनट का टाइम था। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था क्योंकि अभी पट नहीं खुले थे ना, तो सिक्योरिटी जो है अलर्ट नहीं थी। और जैसे ही पट खुल जाते तो कैमरा मतलब छीन लेते हैं वो लोग, और फिर बहुत लफड़ा होता है, तब कहीं मिलता है। तो हम लोग मतलब मैंने ऐसे ही बना लिया था बस आपको बाहर से ही, क्योंकि हम वहाँ पे अंदर कैमरा जाता नहीं है। और कोई भी मतलब दर्शन ऐसे कहीं कहीं है जो उन लोगों ने चोरी से बना लिया, नहीं देख पाए। वैसे वो और जबकि जन्मभूमि में तो कैमरा मतलब यहाँ जमा ही कर लेते हैं वो लोग, तो कुछ भी नहीं ले जाने देते, बहुत चेकिंग होती है, दुनिया भर का होता है। और वहाँ से देखिए द्वारकाधीश के तो वो तो बन ही नहीं पाया था वीडियो, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं प्रेम मंदिर। तो ये है प्रेम मंदिर और यहाँ पे मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, जो लोग आए हैं उनको पता है। और ये प्रेम मंदिर जो है बहुत सुंदर लगता है, और ये रात में इसको मतलब देखने का वो अलग है। तो रात में तो हम लोगों को निकलना था, तो हम लोग दिन में ही आए हैं। और भीड़ तो इतना भीड़ होती है रात में कि मतलब समझ में ही नहीं आता है कि कैसे करें दर्शन। तो यहाँ पे अभी दिन में भी भीड़ थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि यहाँ पे पूरे में मार्बल लगा हुआ है और चप्पल पहन के जा नहीं सकते हैं। तो वैसे व्यवस्था तो थी कि कारपेट पड़ी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने मतलब बीच में मतलब ऐसे गैलरी टाइप की दी थी, वहाँ पे मार्बल मतलब वहाँ पे कारपेट पड़ी थी। और इस तरीके से तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। और बगैर चप्पल के हम लोग, मैं तो मोजा पहन के गई थी, मुझे पता था। तो मैं हमेशा मतलब मंदिर जब भी जाती हूँ ना, मोजा पहन के जाती हूँ, चप्पल उतर जाती हैं तो मोजा रहते हैं। लेकिन ये बच्चे मेरे जो हैं वो मोजा नहीं पहन के गए थे और चप्पल उनकी उतर गई थी। तो वो बगैर चप्पल के थे, तो फिर मैंने और इन्होंने, उनके पापा ने अपने अपने मोजे इन बच्चों को दे दिए थे। फिर हम लोग बगैर मोजे के रहे। तो यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। और दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा तपे हुए थे पत्थर, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आग पे चल रहे हैं। और तो यहाँ तो घूमते रहे भाई, देखो इस टाइम पे तो सिर्फ देखना देखना, चलना फिरना, बस यही लगा रहता, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। फिर वहाँ से आने के बाद जब आराम मिला घर पे, तो सब लोगों की तबीयत खराब हुई, सबकी तबीयत खराब हुई। और सब मतलब सबको डिहाइड्रेशन हो गया था कुल मिलाकर। तो आप देख सकते हैं अम्मा पापा जा रहे हैं और
आगे निकल चुके हैं सब लोग, और सब घूम रहे थे, सब फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, और किसी को किसी की नहीं पड़ी रहती है, सब अपने अपने फ़ोटो लेते हैं और मस्त रहते हैं कोई किसी की फ़ोटो ले रहा है, बीच से लोग निकल जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अपने अपनी पिक्चर लेने के लिए ही खड़े हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इतने अच्छे सीन बने हुए हैं, मतलब भगवान कृष्ण के बचपन की जो भी लीलाएं हैं यहाँ पे सारी दर्शाई गई हैं। और ये आप यहाँ के पेड़ पौधे देख ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने बड़े भोले बाबा की मतलब शिवलिंग बना हुआ है, और ये तो भक्त हैं, और ये सबको दिखाने में लगे थे, शायद किसी ने ना देख पाया हो। तो ये शंकर जी के भक्त हैं बहुत बड़े, तो ये उन्हें वही दिखा रहे थे कि देखो तो क्या मतलब। और यहाँ पे देखिए इस पहाड़ से हमेशा पानी गिरता रहता है इस तरीके से। और ये वही सीन है जब इंद्र भगवान जो है रुष्ट हो गए थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश करवा दी थी, तो भगवान कृष्ण ने जो है वो उठा लिया था पर्वत अपनी उंगली पर, तो गोवर्धन पर्वत। तो ये वही सीन है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो फिर भगवान की मदद के लिए जितने भी गांव वाले थे, ग्वाल वाल थे, सब ने डंडा का मतलब वो लगा दिया था कि मतलब कन्हैया की छोटी सी उंगली कब तक वजन सहन करेगी। तो ये सब लोग इस तरीके से साधे हुए हैं एक तरह से, जबकि साधे तो भगवान ही हैं, लेकिन सब ने ऐसा सोचा तो सब ने हाथ लगा लिया था। तो वही सीन यहाँ पे है। तो ये गोवर्धन पर्वत, यहाँ से पानी गिर रहा है, नीचे गए गाय खड़ी हैं, और पूरे मतलब गोकुलवासी सब इसी पर्वत के नीचे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो दर्शाया गया है सीन, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे वर्कर हैं जो ध्यान रखते हैं इन पेड़ पौधों का। और इसके बाद देखिए मैं मंदिर आ गई थी, तो जैसे तैसे करके थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे छिन गया था मोबाइल, मतलब उसने हाथ मार दिया था सिक्योरिटी ने कि बंद करो। तो जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, तो वो इतनी चमक थी उनके मूर्तियों में भगवान की कि वो कुछ भी नहीं आया। आपने देखा होगा सिर्फ साइन दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिखा, इतना ज़्यादा साइन कर रहे थे जबकि दिन था। और ऐसे ही हर मंदिर में होता है, इतना तेज़ होता है उन लोगों के मूर्तियों के उस पर कि आता ही नहीं है। एक तो कैमरे में साफ आप लोगों को नहीं दिखेगा, सिर्फ चमक दिखेगी। तो बस वही है। और अम्मा हमेशा पापा को पकड़ के ले आई हैं, आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया है दोबारा से, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ चमक दिखेगी। और यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, गोपिकाएं हैं, सब वो लीला चल रही है भगवान की। बहुत अच्छे सीन यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सीन बनाए हुए हैं। और यहाँ से फिर हम लोग देखिए, आपको मैंने मतलब जितना दिखा सकते थे उतने मैंने कोशिश की है दिखाने की। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। इसके बाद हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो विदेशी होते हैं, अंग्रेज़ होते हैं। ये देखिए मैं बना रही थी, और ये भाई साहब देखिए आप, तो भाई साहब भी खड़े हैं। और इसके बाद चलते हैं इस्कॉन टेम्पल और सुनते हैं भजन। तो अभी आपने सुना कि जो अंग्रेज़ हैं वो कितने सुंदर तरीके से, कितने प्यारे तरीके से भजन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग बहुत नाचते हैं, बहुत गाते हैं। और यहीं इस्कॉन टेम्पल में ही ये झांकियाँ हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शर्म आने लगती है हम लोगों को अपने ऊपर कि बताइए, ये बाहर वाले होकर हमारी संस्कृति में इतने अच्छे से रम गए हैं, इतने अच्छे से मतलब उन्होंने स्वीकार किया है हमारी संस्कृति को, और हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोग अंग्रेज़ बनते जा रहे हैं। शर्म की बात होती है। ये इसको विनय को सबसे ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि वो लोग धोती कुर्ता पहने हुए थे अंग्रेज़ जो थे, और ये हाफ पैंट और टी शर्ट में घूम रहा था। तो कह रहा था कि मुझे नहीं था पता, नहीं तो मैं भी मतलब अपना खुद से शर्म आने लगती है। वहाँ पे तो अंग्रेज़ों के छोटे छोटे से बच्चे ऐसे लहंगा चुन्नी पहन के ऐसे प्यारे लग रहे थे कि क्या बताएं आपको, और खुद पे शर्म आती है। और ये वाली जो माता हैं आपको मैंने दिखाई,
तो ये मंदिर बंद हो चुका था। यहाँ पे भी एक वैष्णो देवी का मंदिर है, तो बंद हो चुका था। तो फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए संयोग को, और ये शरद बैठा है यहाँ पे, और संयोग में मेनू देख रहा है। और इसकी तो आप कहिए ही मत, इसने मेनू देखा और इसने खाए, मतलब अपने मेनू के अकॉर्डिंग जो भी उसको अच्छा लगा उसने मंगवाया। और बच्चे हैं ये तो ऐसा सोचते नहीं हैं कि ये ऑर्डर दे रहे थे, मतलब वो आया था ऑर्डर लेने के लिए, बता रहे थे। ये देखिए इसने मंगवाए थे आलू प्याज पराठे, और इसने जितने दिन भी ये वहाँ रहा, जहाँ भी इसने खाना खाया, आलू प्याज पराठा ही खाया। और आपको मैं बता दूं कि इसकी सबसे ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, मतलब आते ही साथ, ऐसा नहीं है कि घर पे आके हुई थी, इसकी आते ही ट्रेन में बैठते ही तबीयत खराब हो गई थी। और इसने पूरे जितने भी आसपास के लोग बैठे थे सबका मतलब पूरी रात खराब करी थी इसने। सब लोग ऐसे बैठे थे, अब ये कर रहा था उल्टियाँ, क्योंकि इसको ये जो बाहर की चीज़ें हैं वो देखिए सूट तो किसी को नहीं करती हैं, बच्चे जल्दी वो हो जाते हैं। और इसने रोटी नहीं खाई थी, इसने खाया था पराठा। खैर नुकसान तो हम लोगों को भी हुआ था, लेकिन घर पहुंचने के बाद हम लोगों की तबीयत खराब हुई थी, और इसकी तो हो गई थी ट्रेन में ही। और इसने पूरी रात आफत मचा दी थी, मतलब उस डब्बे में जहाँ पे हम लोग बैठे थे। और हम लोग वापस आ गए हैं, और वापस आके क्या हम लोग अब निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो ये खाली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम स्टेशन चले जाएंगे, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और हम लोगों का ऐसा होता नहीं है कि कहीं जाएं और कोई इशू ना हो। तो इस होटल वाले से भी हो गया था अच्छा खासा। और आते समय, मतलब आते समय क्या, 2 दिन से लगातार हो ही रहा था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ये पूरी स्टोरी सुनाऊं। तो ये देखिए हम लोग निकल आए हैं बाहर, और इसने भी सोचा होगा कि चलो ठीक है, जैसे तैसे गए ये लोग, क्योंकि ये भी परेशान हो गया था होटल वाला। और हम लोगों से वैसे ज़्यादातर परेशान हो ही जाते हैं लोग। और कुछ सामने वाला भी मतलब इतना पैसा नहीं, उसको देखना चाहिए कि बस पैसा पैसा, इंसानियत भी मायने रखती है। लेकिन अब उन लोगों को नहीं रखती है, क्योंकि वो लोग तो बस बिजनेस पैसा यही देखते हैं। और ये देखिए हम लोग स्टेशन आ गए हैं, और पापा उस रूम में, एक यहाँ पे वेटिंग रूम होते हैं, तो एसी होते हैं बढ़िया, लेकिन वो भीड़ होती है वहाँ पे, तो वैसे कुर्सी में बंदे बंदे से बैठे रहो, जगह तो थी। पापा को बहुत दिक्कत हो जाती है एसी में, तो पापा कह रहे थे कि भैया हमें नहीं बैठना उस वेटिंग रूम में। तो फिर यहाँ खुले में ही हम लोगों ने अपना चादर बिछा लिया था और बिठा दिया था कि चलो यहीं पे बैठो। तो पापा ये देखिए आप, कोई मतलब यहीं पे बैठे हैं वो आराम से। और स्टेशन मतलब इतनी अच्छी हो गई हैं अब, गए वो ज़माने जब यहाँ पे पैर रखो तो घिन आती थी, लेकिन अब तो आराम से बहुत बढ़िया हो स्टेशन हो गए हैं। और ये हमारे यहाँ का स्टेशन है, हम लोग आ चुके हैं, और गाड़ी भी आ गई है लेने के लिए। तो रिंकू आ गया था, तो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि संयोग की तबीयत है ख़राब और उसको फिर से उल्टियाँ आ रही थी। तो रिंकू ने कहा कि चलो पहले तुम लोगों को घर छोड़ते हैं, और सर्विस आ रहा था बाद में। तो ये देखिए मैं इससे पूछ रही हूँ, इसके देखो मुँह कैसा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय दोस्तों।